अस्सलाम वालेकुम जी। कमीज़ की कटिंग में बेसिक वही मेथड होता है जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन आपके पास अगर कोई फैब्रिक हो, लेफ़्ट ओवर हो या कोई शॉल हो, दुपट्टा हो या किसी भी तरह की फैब्रिक हो, तो आप उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से नए अंदाज या नए स्टाइल में आप कमीज़ को तैयार कर सकते हैं। तो फिर मैं वही आपके साथ आज शेयर करूँगी। ये मेरे पास एक दुपट्टा है जो कि गर्म सूट के साथ शॉल्स मिलती हैं, तो मैंने इसके साथ कमीज़ बनाई है। इसमें बेसिक चीज़ ये देखनी होती है कि आपने स्लीव्स कहाँ से लेनी है। कई दफ़ा डिज़ाइन ऐसी बना हुआ होता है या बॉर्डर इस तरह होता है कि आपने सारे को फिर आपने देखना होता है। इस वाले दुपट्टे को मैंने 4 फोल्ड में कर लिया इस तरह से, और फिर मैंने इसके साथ जो है कटिंग वो भी करनी है, जो फ्रंट और बैक की है, और इसके साथ जो स्लीव्स है वो भी मैं तैयार करूँगी। तो वो उसका मेथड क्या है, बहुत सारे आपको आइडियाज़ और टिप्स मिल सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। सबसे पहले क्या करना है कि हमने अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। इसके बाद हमने 4 फोल्ड में करना है, जो सामने भी बॉर्डर है और दामन पे भी बॉर्डर है। तो हमने दामन तो इसी तरह रखना है। अब मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया और इसकी 4 तहें इस तरह से बना ली। ये देखिए 4 फोल्ड इसको कर लिया है। अब इसको हमने प्रॉपरली मार्किंग करनी है। जितनी हमें कटिंग की ज़रूरत है हम उतना ही कटिंग करेंगे। विड्थ का भी रख लेंगे और यहाँ तक हम शोल्डर तक हम कटिंग करेंगे, जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई शुरू होती है और आर्म होल की एंड होती है, यहाँ तक। ये आपने याद रखना है। ये बेसिक जो चीज़ है ना वो याद रखने वाली। इसके बाद हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे तीरे तक, सिर्फ तीरे तक, यहाँ तक। फिर ऊपर वाला कपड़ा हमने सेव करना है इसके लिए, ताकि हमारी स्लीव्स जो है वो अच्छे से बन सके। बगैर जोड़ के भी बन सकती हैं, जोड़ डाल के भी, और फ्रिल लगा के, या आगे आप लगा सकते हैं, क्या उसको बोलते हैं, कफ भी लगा सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है। करते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा सेव भी हो सके, और अच्छे से जो हमने रिक्वायरमेंट अपनी कमीज़ की पूरी करनी है, जो मेजरमेंट है वो भी हम पूरी कर सकें। ये देखिए, अब ये वाला जो कपड़ा हम इसको ऐसे लैदा करेंगे, तो ये वाले कपड़े से हम लोग स्लीव्स बनाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी स्लीव्स बना सकते हैं। यहाँ पे जोड़ आएगा तो जोड़ बना के भी कर सकते हैं, चाहे इस साइड पे बनाएं चाहे इस साइड पे बनाएं। मेरे पास और कपड़ा है, क्योंकि ये मैंने जो पूरा सूट है वो भी सिलाई किया है, उसका भी कपड़ा बचा हुआ है उसमें से भी। तो ये जो दुपट्टा है इसकी कमीज बना रही हूँ, तो ये भी बचा हुआ है, ये साइड में से जो निकला है। तो इस तरह से ये होगी कमीज की कटिंग। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये दुपट्टा था या हमने कमीज वैसे बनाई है इसका, क्योंकि प्रिंट ही इस तरह से बना हुआ था। ये आपके सामने है, तो इसके ऊपर लेस लगाऊंगी इंशाल्लाह, तो बहुत खूबसूरत सी ये शर्ट तैयार होगी। 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम जो बैक है उसको 3 इंच डीप ये तकरीबन कटिंग करेंगे। ये अंदाजे से ये होता है 3 इंच, ये देखिए तकरीबन पूरी आई है। तो ये तकरीबन 6 इंच जब हम इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ से, तो ये तकरीबन 6 इंच इसकी ये गुलाई राउंड में होएगी। तो इससे गला परफेक्ट भी बनता है, ना बहुत खुला होता है ना बहुत तंग होता है। कैमरे में ये थोड़ा सा लंबा बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। इतना सिलाई में आएगा, तकरीबन 1/4 इंच या 1 सूतर के लगभग। तो जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तकरीबन 5.5 या 6 इंच के लगभग ये रह जाएगा। ये देखें,
तकरीबन इतना रह जाएगा। जब यहाँ से सिलाई लगेगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगा गला। फ्रंट गला हम पहले बुकरम पे काटेंगे तो फिर बुकरम पे कटाई करने के बाद फिर ये हम इसका सिलाई करेंगे। तो आज की वीडियो में जो बेसिक चीज़ थी वो हमने स्लीव्स का सीखना था कि इस तरह से अगर हमने कटिंग करनी है तो स्लीव्स कैसे बनानी है। ये देखिए, मैंने आपको याद होगा कि मैंने शोल्डर की कटिंग की थी और आपको बताया था कि आपने इस तरह से कपड़ा किस तरह से निकालना है। तो मैंने क्या किया था कि अगर मैं किसी तरह से भी बनाती लेकिन एक जोड़ आना ही आना था। ये मैंने दो जो बॉर्डर थे उनको जोड़ के दरमियान में डाल दिया। उसकी वजह से ये है कि प्रिंट ऐसा है उसमें से ज़रा भी जो जोड़ है उसका पता नहीं चल रहा। मीडियम साइज़ हो या स्मॉल हो उसको सिलाई करना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा साइज़ थोड़ा सा वो ज़्यादा फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आती है कई दफ़ा। तो ये मैंने आगे इसके पाइपिंग कर लगा लिया है। तो ये मैंने इस तरह से स्लीव्स बनाई हैं। अगर फ्रंट पे आप करते इनको इस तरह से जोड़ के कर लेती तो वो भी आती है। अगर फ्रंट पे आप काफ लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं, वो उसके साथ भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने दरमियान में थोड़ा सा जो है जोड़ डाल के उसको इस तरीके से स्लीव्स को बनाया है कि वो ज़्यादा बुरी भी नहीं लगी और देखने में अच्छी भी लगे और आपकी जो स्लीव्स हैं उसमें एक थोड़ा सा खूबसूरती भी नज़र आए। तो ये फ्रंट वाला बॉर्डर था और ये जो लंबा वाला बॉर्डर है सामने वाला माथा पट्टी का जो होता है दुपट्टा जब हम ओढ़ते हैं तो वो वाला है। तो ये देखिए आपके सामने है स्लीव्स, बिल्कुल भी सामने कोई देख के अंदाज़ा नहीं कर सकता कि मैंने इसको किस तरह से बनाया। ये इसकी शोल्डर भी बिल्कुल परफेक्टली बनी है, सिंपल सी नेकलाइन बनाई है और ये बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस मैंने सिलाई किया प्रिंटेड। और इसके जो है स्लिट्स हैं उसके ऊपर भी मैंने डोरी जो है या पाइपिंग या लेस जो भी आप लगाना चाहें लगा सकती हैं। वो आपके अपनी फैब्रिक पे होता है कि आपने किस तरह से लगानी है। तो ये बहुत खूबसूरत अंदाज में आप थोड़ा सा जो है उसको अदल बदल करके या इस तरह से एक मेरा जो आइडिया है इसको फॉलो करके आप कर सकती हैं। जब आप खुद कटिंग करना शुरू कर देंगे, खुद सिलाई करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आपके जहन में आते जाएंगे। क्योंकि जिनको सीखने का शौक़ होता है उनके लिए जो है वो इल्म की कमी नहीं है। इल्म एक ऐसा ज़ेवर है, आप उसको जितना यूज़ करेंगे वो उतना ही फैलता जाएगा। तो ये सिर्फ एक आइडिया था आपके लिए। मैंने इसकी कमीज़ की भी कटिंग की थी। ये सिंपल कटिंग है जो कि सिर्फ आर्म होल, स्लीव्स और तीरा और नेकलाइन की इसकी कटिंग होती है। बाकी जो आपकी फैब्रिक है उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है और किस तरह से एक अच्छी सी ड्रेस तैयार करनी है जो कि स्टाइलिश भी लगे या पहनने में कंफर्टेबल भी हो और आप एक अच्छे अंदाज में उसको यूज़ भी कर सकें।